नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार स्टडी हब फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों जनरल कंपटीशन मैथ में टाइप 19 से लेकर आगे तक चलेंगे। जैसा कि आप पिछला वीडियो में आप देखे होंगे कि टाइप 1 से लेकर 18 तक हमने वीडियो बनाया है। और यदि आप 100 से 150 टाइप मैथ में आप पढ़ लेते हैं तो चाहे BPSC TRE 4 का हो या BSSC का हो या SSC का हो या रेलवे का मैथ ही क्यों ना हो, 80 से 90% मैथ दोस्तों आपसे बन जाएगा। तो चलिए इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये ऑफलाइन क्लास का ही ऑनलाइन वीडियो है, यानी जो भी हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं उसी के बारे में यहाँ पर बताते हैं ताकि आप सेम टू सेम ऑफलाइन क्लास के जैसा तैयारी कर सकें। हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी ये सब भी कर दिया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू होता है टाइप 19। देखिए दोस्तों, ये मिश्रण से रिलेटेड है। मिश्रण में हम देखते क्या है कि मिश्रण में दो चीज़ मिला हुआ रहेगा, चाहे दूध पानी रहे, सस्ता वाला चावल रहे, महंगा वाला चावल रहे, तो दो इकाई आपस में मिला रहेगा। जब दो इकाई आपस में मिल जाए, दो वस्तु आपस में मिल जाए तो उसको हम मिश्रण कहते हैं। सीधा सा बात है कि मिश्रण क्या है कि पहला वस्तु दूसरा वस्तु को जब मिला देते हैं तो वो मिश्रण कहलाता है। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पहला वस्तु लिखना है, ये दूसरा वस्तु हो गया दोस्तों, और ये बीच में मिश्रण लिखना है। और क्रॉस, पहले होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुना करना है, अब घटा देना है। देखिए दूसरा घटाओ मिश्रण, अब पहला घटाओ मिश्रण, यानी पहला दूसरा अब बीच में मिश्रण, इसको कोना कोनी घटा देना है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 63 रुपये प्रति केजी की चाय है, 90 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपया हो जाए। तो देखिए दोस्तों, एक सस्ता वाला है, एक महंगा वाला है, और दोनों को मिलाकर 72 रुपये प्रति केजी बेचना चाहता है। तो कहता है किस अनुपात में मिलाएं। तो देखिए, अब हम आपको बताए थे कि पहला इधर, दूसरा अब बीच में मिश्रण रखिए, कोना कोनी क्या कीजिए, घटा दीजिए। दूसरा घटाओ मिश्रण, पहला घटाओ मिश्रण। जैसे यहाँ 63 लिखे, सस्ता वाला है, महंगा वाला 90 है, ये जो मिश्रण है ये कितना है, 72 है। अब क्या करेंगे, कोना कोनी घटा देंगे। 90 में 72 गया दोस्तों 18, 63 में 72 गया 9। यहाँ माइनस में नहीं देखना है कि -9 आया है, अंतर देखना है। 9 दूनी 18, 9 का 9, यानी किस अनुपात में, तो 2:1 में। तो ऐसा कोई भी प्रश्न रहेगा दोस्तों तो आप बना दीजिएगा। बस एक ही चीज़ याद रखना, ये पहला, ये दूसरा, ये मिश्रण, कोना कोनी घटाओ, दूसरा घटाओ मिश्रण, अनुपात पहला घटाओ मिश्रण। माइनस प्लस का टेंशन नहीं लेना है, बस सिर्फ घटा देना है। जैसे एक और क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है कि स्कूल में लड़का और लड़की का मिलाकर औसत आयु 16.8 है। लड़का और लड़की का औसत आयु, यानी मिलाकर मतलब क्या, मिश्रण। लड़का और लड़की का औसत आयु 16.8 है, आप लिख भी सकते हैं। जिसमें कि लड़कों की औसत आयु 15.4 है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 है। तो लड़का और लड़की का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए, लड़का B, लड़की G, अब बीच में क्या, औसत। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। आइए, लड़का कितना है, 15.4, लड़की कितनी है, 18.2, और औसत कितना है, 16.8। आप घटा दीजिए। देखिए 1.4 अनुपात 1.4 कट जाएगा तो क्या होगा, 1:1। देखिए यहाँ बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है, अगला टाइप है दोस्तों टाइप 20। आप देख रहे होंगे कि एक चैप्टर है, एक क्वेश्चन हम मात्र लिए। ये पढ़ाने का एक अलग मेथड है,
जिसमें कि हम आपको मैथ को भारी नहीं बल्कि हल्का दिखला रहे हैं कि मैथ उतना भी भारी नहीं है जितना आप समझते हैं। यदि आप कोई चैप्टर को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक चलने का कोशिश कीजिएगा तो जो तेज बच्चा है उसके लिए तो आसान हो जाएगा, लेकिन जो कमज़ोर बच्चा है उसके लिए क्या होगा कि बेचारा एक दो समझता है, उसके बाद फिर भारी भारी जो है टाइप आ जाता है, तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। इसलिए हम बस एक चैप्टर में एक ही दो क्वेश्चन बता रहे हैं कि पहले आप उस एक दो क्वेश्चन को देखिए, चैप्टर का मूल सार समझिए क्या है। जैसे आप अभी मिश्रण का देखें, अभी देखने जा रहे हैं किसका, तो साझा का, पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप है क्या दोस्तों, जब भी हम कोई बड़ा काम करने के लिए सोचते हैं तो हमें ज़्यादा पूंजी का आवश्यकता पड़ता है। तब क्या करते हैं कि हम किसी दूसरे से लेते हैं। अब वो भी अपना फ़ायदा देखेगा दोस्तों। यदि कोई 20 रुपया 20 लाख पूंजी लगाया, कोई 10 लाख पूंजी लगाया, तो लाभ यदि 30 रुपया हुआ तो ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा, 20 लाख पूंजी लगाने वाला को कि 10 लाख पूंजी लगाने वाला को। तो निश्चित है कि 20 लाख वाला को लगेगा। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा पूंजी लगाया। तो लाभ जो है पूंजी पर डिपेंड करता है। अब यदि 20 लाख वाला 2 महीना लगाया और 10 लाख वाला जो है 24 महीना लगाया, अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि ये कम समय के लिए लगाया और ये ज़्यादा समय के लिए लगाया। तो जो ज़्यादा समय के लिए लगाएगा पूंजी, जैसे मान लिया जाए कि 50-50 पर तय हुआ कि हम भी 20 लाख लगाएंगे, तुम भी 20 लाख लगाना, लेकिन ये 6 महीना पूंजी लगाया और ये 12 महीना पूंजी लगाया। अब लास्ट में 5 लाख रुपया जो है लाभ हुआ। अब बताइए ज़्यादा 20 इसको मिलेगा 6 माह वाला को कि 12 माह वाला को। तो निश्चित आप कहिएगा कि सर जो ज़्यादा समय तक लगाया है उसी को लाभ मिलेगा। सही बात है। यानी जो हमारा लाभ है वो पूंजी पर निर्भर करता है और पूंजी कितना समय तक लगाया उस पर भी निर्भर करता है। तो हम इसको देखेंगे कि लाभ बराबर पूंजी गुना समय। बस पूरे पार्टनरशिप चैप्टर का यही मूल सार है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। यानी एक से अधिक व्यक्ति के लाभ का अनुपात उसके लगाए गए पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों कि 3 व्यक्तियों ने 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में पूंजी लगाया और व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 रुपया था। तो सबसे ज़्यादा लाभ किसको और कितना मिला। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि जो लाभ होता है वो पूंजी गुना समय के अनुपात के बराबर होता है। अब आपका देखिए पूंजी जो है दोस्तों 1/2, 1/3 और 1/4 में। अभी आप पिछला टाइप में अनुपात पढ़े होंगे। इसमें हम एक बताए थे कि झाप कर गुना करें। कब, जब 1/A 1/B 1/C फॉर्म में रहे तब। अब जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा सा बैक जाके आप इसको देख लीजिएगा, पिछला वीडियो में है। तो इसमें हम ए को झापते हैं तो क्या बचता है BC, बी को झापते हैं तो क्या बचता है AC, और सी को झापते हैं तो क्या बचता है AB। तो चलिए दोस्तों ठीक यही सूत्र लगाएंगे। चलिए 2 को झापिए दोस्तों तो 4 तिया 12, 3 को झापिए तो 4 दूनी 8, 4 को झापिए 3 दूनी 6। यानी पहला व्यक्ति 12 रुपया, दूसरा व्यक्ति 8 रुपया और तीसरा व्यक्ति 6 रुपया लगाता है। तो लाभ बराबर पूंजी तो हो गया। समय देखिए दोस्तों कितना समय के लिए, 1 वर्ष के लिए। कोई नहीं निकालता है पूंजी। 1 वर्ष में 12 महीना होता है। अब जो इसका रेशियो होगा वही उसका कुल लाभ का रेशियो होगा। अब आप इसको काट सकते हैं। 12 12 12 कट गया। अब इसको काटिए, 2 छक 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो 6 4 3। तो जो लाभ हुआ दोस्तों
वो 6:4:3 में हुआ। अब देखिए कुल लाभ वर्ष में कितना है, 15,600। फिर दोस्तों आपको अनुपात पिछला वीडियो में जाना होगा, वहाँ पर एक और सूत्र हम बताए थे कि दिया हुआ बटे निकाला हुआ गुना वाट, दिया हुआ क्वेश्चन से निकाला हुआ अनुपात से। देखिए दोस्तों दिया हुआ कुल लाभ कितना है, 15,600 क्वेश्चन में है, बटे निकाला हुआ कुल लाभ, इधर कुल जोड़ दीजिए अनुपात को, तो 6 4 10 10 3 13 गुना वाट जो पूछता है, क्या पूछता है कि सबसे ज़्यादा लाभ, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा, 6 वाला को कि 4 वाला को कि 3 वाला को, तो 6 वाला को, तो 6 से गुना कर दीजिए। चलिए काटिए, 13 का 13, 13 दूनी 26, 1200 गुना 600 कितना हो गया दोस्तों, 7200। तो ये थोड़ा अनुपात से मिक्स क्वेश्चन था, इसीलिए इतना लंबा बना, नहीं तो इजी वे में बनता। नहीं तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से रहता, क्वेश्चन रहता कि जो है 3 आदमी 6:4:3 में पूंजी लगाया और 1 साल के बाद कुल लाभ 15,600 हुआ, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिला। तो आप डायरेक्ट जो है 6 4 3 गुना 1 साल कर देते, ये कट जाता, इधर कुल लाभ 15,600, इधर कुल लाभ 6 4 10 3 13 गुना 6, जो आएगा सो आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं दोस्तों। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 4:6:8 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 8 माह, 4 माह तथा 5 माह के लिए निवेश किया, तो उनके लाभ का अनुपात बताइए। अभी हम बताए थे लाभ बराबर दोस्तों पूंजी गुना समय। चलिए तो पहला देखिए पूंजी लगाया 4, दूसरा लगाया 6, तीसरा लगाया 8। पहला लगाया 8 माह के लिए, दूसरा लगाया 4 माह के लिए और तीसरा लगाया 5 माह के लिए। बस हो गया दोस्तों, 8 चौक 32, 6 चौक 24, 8 पचे 40। अब इसको आप काट दीजिए, 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 8 दहे 40, तो 8 पचे 40, 4:3:5। तो ये साझा का बेसिक क्वेश्चन था। आगे फिर हम देखेंगे कि पहला जो है 1 साल के लिए पूंजी लगाया, दूसरा 6 महीना लगाया, फिर जो है 6 महीना के बाद अपने पूंजी का 50% निकाल लिया, फिर देखेंगे कोई 40% डाल दिया, इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो चलिए टाइप 20 में इतना ही। अब है टाइप 21, इसमें हम दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का अंग्रेजी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसीलिए इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सी से कंपाउंड, आई से इंटरेस्ट, CI से भी सूचित करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले दोस्तों आपको कुछ सूत्र याद करना होगा, जैसे आइए मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज है तो 3 चीज होगा दोस्तों, मूलधन, एक ब्याज और एक मिश्र धन। मूलधन क्या है, मूलधन को मूलधन कहते हैं, यानी जो पैसा आप किसी को दिए इंटरेस्ट पर, तो जितना आप दिए वो क्या हो गया, मूलधन, प्रिंसिपल हो गया। ब्याज 2 तरह का दोस्तों होता है, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, SI, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब आइए मिश्र धन, टोटल अमाउंट, यानी लास्ट में जो आप प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धन। यानी मिश्र धन बराबर दोस्तों क्या हो गया, मूलधन अजोर ब्याज। यहाँ से आप ब्याज का एक और सूत्र लिख सकते हैं कि हम कितना रुपया एक्स्ट्रा दिए भाई, तो जो अंतिम में दिए और जो शुरू में दिए उसको घटा देंगे, यानी मिश्र धन घटाओ मूलधन। चौथा चीज होता है दोस्तों दर, कितना % पर आप दिए, जितना % वार्षिक दीजिएगा वो क्या होगा, रेट हो जाएगा। पाँचवा है दोस्तों समय, कितना साल के लिए दिए, N बराबर T। मान लेते हैं
कि n साल के लिए दिए। ये 5 चीज़ जो है दोस्तों CI और SI दोनों के लिए है। अब इसमें डिफरेंस क्या है CI और SI में, ये देखेंगे। SI दोस्तों, SI यानी इसका सिंपल इंटरेस्ट है, प्रत्येक वर्ष फिक्स इंटरेस्ट होगा और इसमें जो है इंटरेस्ट प्रिंसिपल में नहीं जुड़ता है, जबकि CI में क्या होता है, इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। तो एक ही अंतर है, SI में प्रत्येक साल इंटरेस्ट नहीं बदलता है और CI में प्रत्येक साल इंटरेस्ट बदल जाता है। आइए, तो अभी हम देखे थे कि जो आपका लास्ट अमाउंट है मिश्रधन, वो शुरू वाला जो पैसा लिए और बीच में जो इंटरेस्ट हुआ दोनों को मिलाकर होता है। यहीं से आप ब्याज बराबर भी निकाल सकते हैं, मिश्रधन घटाओ मूलधन, और मूलधन बराबर भी निकाल सकते हैं, मिश्रधन घटाओ ब्याज। ये दोनों के लिए है, CI और SI दोनों के लिए, दोनों पर ये नियम लागू होता है। अब आइए कुछ साधारण ब्याज का सूत्र, ये आपको याद ही करना पड़ेगा दोस्तों, इसका कोई उपाय नहीं है। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर, और समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे समय गुना मूलधन। देखिए, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है। अब आप आ जाइए शुरू में, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। आप मूलधन यहाँ से ले लीजिए, ये भागा 100 है, इधर आके गुना 100, देखिए ब्याज गुना 100। मूलधन आप ले लिए तो समय दर बच गया, ये मूलधन के साथ गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा। देखिए समय दर भागम आ गया। जब समय निकालना है तो यहाँ पर मूलधन दर भागम आ जाएगा, और जब दर निकालना है तो समय मूलधन भागम आ जाएगा, अब ब्याज गुना 100 रह जाएगा, बस यही बात है। और इधर मिश्रधन बराबर मूलधन जो ब्याज लगा देना है। अब आइए सिंपल इंटरेस्ट। SI की तरह CI का सूत्र यदि आप निकालते हैं तो थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए से हम इसको 2 टर्म में निकालेंगे। इसमें हम दोस्तों सबसे पहले मिश्रधन का सूत्र निकालते हैं। A अमाउंट, A बराबर P/1 + R/100/n, जहाँ A मिश्रधन हो गया, P मूलधन हो गया, R दर हो गया और N समय हो गया। तब हम जाकर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे, मिश्रधन घटाओ मूलधन। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका है। आइए दोस्तों कुछ प्रश्न पर, इसी के साथ 1-2 टाइप और हम देख लेते हैं। ये टाइप 21 था। टाइप 22 में देखिए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो आपको एक सूत्र याद कर लेना है कि 2 वर्ष के लिए CI - SI बराबर PR² बटे 100 गुना 100। 3 वर्ष के लिए रहे दोस्तों तो PR² इंटू 300 + R बटे 3 बार 100 को गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ 2 साल के लिए था तो 2 बार 100 से गुना, 3 साल के लिए है तो 3 बार 100 से गुना। अभी इस पर हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। एक और टाइप साथ में ही पढ़िए, टाइप 23 CI से रिलेटेड है। कहता है कोई धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर CI के दर से 12,100 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में बढ़कर 13,310 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर बताएं। यानी 2 वर्ष में 12,100 हो जाता है, 3 वर्ष में 13,310 हो जाता है, तो रेट बताइए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको करना क्या है इसमें, सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या हमारे पास है। तो लास्ट में जो हो जाता है वो मिश्रधन है। तो 2 वर्ष का मिश्रधन है और 3 वर्ष का मिश्रधन है, और मिश्रधन बराबर दोस्तों अभी हम सूत्र यहाँ बताए थे, A बराबर P/1 + R/100/n। बस यही सूत्र को वहाँ रख देना है। तो चलिए दोस्तों, ये 2 साल और 3 साल, तो बस ऐसा जो भी प्रश्न रहे कि 2 साल में इतना, 3 साल में इतना हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा साल वाला रहेगा उसका मिश्रधन और जो कम साल वाला रहेगा उसका मिश्रधन
को हम आपस में भाग दे देंगे। बस एक ही काम है इसमें, भाग दे देना है। तो चलिए 3 साल के लिए मिश्रधन बराबर P×1 + R/100/n। 2 साल के लिए मिश्रधन बराबर P×1 + R/100/n। अब देखिए 3 बरस में मिश्रधन हो जाता है 13,310 और 2 बरस में मिश्रधन हो जाता है 12,100। दोनों को हम भाग दे दिए। अब आइए ए बराबर क्या होता है P×1 + R/100/n 3 साल। 2 साल के लिए ए बराबर P×1 + R/100/n 2 साल। अब देखिए पी कट जाएगा। अब ये 1 + R/100/3 है और 1 + R/100/2 है। भाग है तो कट के क्या आ जाएगा 1। आप बेसिक में पढ़े होंगे कि x⁻m भागा x⁻n रहे तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 3 में से 2 घट के क्या हो गया 1। अब इधर देखिए इसका 0 काट दीजिए तो 1331/1210 बराबर 1 + R/100/n 1 है। तो 1 का मतलब सेम हो गया, यानी 1331/1210 बराबर 1 + R/100। अब यहाँ से आप R का मान निकाल लीजिए। अब ये +1 है, इधर आके -1, भिन्न का घटाव हो गया दोस्तों। 1331 घटाव 1210/1210 R/100, 0 कट गया तो आपका क्या बचा 121/121 बराबर R/10, यानी R बराबर 10%। ऐसा प्रश्न में यही काम करना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको भी बना लीजिए। आप लोग लिख सकते हैं 2 बरस में 9680 हो जाता है, 3 बरस में 10,648 हो जाता है। तो आर और पी का मान निकालिए। आराम से निकाल सकते हैं, एक बार आर का मान निकाल लेंगे, एक बार पी का मान निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से भी आर बराबर आ गया कितना 10%। अब यहाँ से पी का मान निकालना रहेगा तो रख देंगे कि ए बराबर P×1 + R/100/n। चलिए इसी को देख लेते हैं। यहाँ पर यदि हमको पी निकालना रहता तो अभी हम क्या देखें, 2 साल के लिए 12,100 हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 साल के लिए 12,100 हो जाता है। इसी में आर निकालना है तो अभी निकल गया, पी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो पी का मान पता नहीं है, आर का मान 10% है, मिश्रधन 12,100 है, समय 2 वर्ष है। ये जो 10% आया, अब मान रख देंगे ए बराबर P×1 + R/100/n। तो आर का मान क्या हो गया 10/100। तो 1 + 10/100 110/100, पावर 2 है, 2 बार गुना कर दीजिए तो 12,100। अब ये 0 काट दीजिए, 2 कट गया, ये भागा 100 है, इधर आके गुना 100 बराबर P × 11 × 11 क्या होता है 121। अब काट दीजिए 121 है 121, क्या बच गया दोस्तों 10,000। इसी तरह से अगला टाइप का उदाहरण देखते हैं। 2 वर्ष के लिए CI - SI बराबर, सूत्र हम बताए थे दोस्तों PR² / 100 × 100, और 3 साल के लिए PR² × 300 + R / 3 बार 100। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपया है, तो मूलधन बताइए। देखिए 2 साल के लिए है, अंतर क्या दिया हुआ 180, दर क्या है 12 और मूलधन क्या है पता नहीं। तो चलिए दोस्तों सूत्र होता है 2 साल के लिए CI - SI बराबर PR² / 100 × 100। चलिए अंतर दिया हुआ है कितना 180, पी का मान पता नहीं, आर का मान 12 है दोस्तों, 12 × 12 / 100 × 100। अब क्या होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, P × 12 × 12 बराबर, ये भाग है जी 100 × 100, इधर आके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 180 × 100 × 100। चलिए काट दीजिए, तो काटने पर दोस्तों क्या आता है 12,500। काटने के लिए भी आपको नहीं आता है तो देख लीजिए, ये 12 से 180 काटे 15 बार में, और इधर जो है दोस्तों फिर उसी को उतार दिए हैं
5 गुना 100 गुना 100/4, फिर 3 से काट दीजिए, 15 को 3 पचे 15 और 3 चक 12, तो ऊपर में बच गया 5 गुना 100 गुना 100, यहाँ लिख दिए और नीचे में बच गया 4। 4 से आप 100 को काटिए 25 बार में, तो 25 गुना 5 गुना 100 यानी 12,500। इसी तरह दोस्तों एक और क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि 2 बरस के लिए CI माइनस SI यानी 2 बरस के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है, दर 10% है, तो मूलधन बताइए। इस बार देखिए P गायब है, तो आप यहाँ से लिख दीजिए कि 2 बरस के लिए अंतर कितना है 40 रुपया, P पता नहीं, R का मान 10 गुना 10/100 गुना 100, 10 दहें 100 और 100 काट दीजिए, ये भागा 100 इधर आके गुना 100, कितना आया 4000। कुछ सूत्र है दोस्तों जिसको कि आपको याद करना ज़रूरी है, आगे के टाइप में आपको काम देगा। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, या a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab है। अगला है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab, या a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगला है दोस्तों a² - b² बराबर a + b × a - b, और a² + b² बराबर दोस्तों a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगला है दोस्तों a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर 2 × a² प्लस b², a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। इस पर देखिए डायरेक्ट प्रश्न आएगा लंबा लंबा दोस्तों, जो एकदम ईजी वे में बनता है। अगला है a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab × a + b, या a³ + b³ + 3a² b + 3ab², a³ + b³ बराबर a + b का होल क्यूब माइनस 3ab × a + b, या a + b × a² - ab + b², a³ - b³ बराबर a - b × a² + ab + b², या a - b का होल क्यूब प्लस 3ab × a - b, a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab × a - b, या a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। इसी को दोस्तों यहाँ बड़ा करके लिखे, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आप भी कॉपी में उतार लीजिएगा। इससे संबंधित प्रश्न जो है दोस्तों हम आगे देखेंगे, या कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे देखिए एक प्रश्न है दोस्तों जो आता है 867 जोड़ 289 का स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का स्क्वायर बटे 867 गुना 289। ये दोस्तों एकदम कुछ सेकेंड में बनने वाला प्रश्न है। ऐसा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एक ही चीज़ बार बार आता है 867 289, दो ही चीज़ बार बार आता है 867 289। इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और उसके बाद देखिए इसको रख दीजिए सूत्र पर। क्या होता है 867 289 a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, अब बटे क्या है ए बी। अब इसका डायरेक्ट सूत्र होता है दोस्तों क्या 4ab, अब बटे ए बी कट गया, क्या बचा दोस्तों 4, डायरेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए 956 जोड़ 479 का स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का स्क्वायर बटे 956 गुना 956 जोड़ 479 गुना 479। अब इसको बनाइए, कुछ नहीं करना है, ये ए ये बी। अब देखिएगा a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, ऊपर में प्लस था यहाँ माइनस है, इसका सूत्र होता है 2 × a² + b² बटे ये a गुना a² b गुना b² देखिए कट गया, क्या बचा दोस्तों 2, डायरेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, टाइप 1 से लेकर 23 तक। हाँ दोस्तों, यदि अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप के स्टेटस पर और फेसबुक में स्टोरी पर। कुछ कमेंट यदि करना है सुधार के लिए कि सर ये वीडियो में समस्या है इसको सुधारिए, तो वो ज़रूर कीजिएगा ताकि हम उसको सुधार कर अगला वीडियो लाएं। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।